तो पहुंच गए हम रजंगला वॉर मेमोरियल। ये पार्किंग है आम लोगों के लिए और यहाँ काफ़े है। उस तरफ वीआईपी पार्किंग है, आगे वॉर मेमोरियल का गेट है। अब आर्मी वाले वहाँ बैठे हैं तो देखते हैं वहाँ शूट करने देते या नहीं। यहाँ तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, फिर आगे मिलते चलो अगर शूट करने देते हैं तो। ये जगह जो आप देख रहे हैं वो 1962 की लड़ाई में चाइना के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने ये जगह खो दी थी। लेकिन अभी 2020 में जब ये वापस लड़ाई हुई चाइना के साथ तो ये हमने वापस कैप्चर कर लिए। और ये वॉर मेमोरियल जो है वो मेजर शैतान सिंह की वीर गाथा 1962 की वीर गाथा यहाँ दर्शाती है। तो ये पूरा आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये पूरा देखिएगा ज़रूर। तो ये उन शहीदों का नाम है। ओके, तो 1962 के वॉर में जो शहीद हुए थे वो सभी शहीदों के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं सब। 13 कुमाऊं रेजिमेंट। ओके, यहाँ की पूरी जानकारी हमें आर्मी के मैन ने दी है, जो कि वो लोग नहीं आ सकते कैमरा के सामने और ना ही उनकी आवाज़ आ सकती है, तो हम बाद में ये बना रहे हैं। वहीं शहीद हुए सभी दूसरे लोगों के नाम यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये हमारा तिरंगा और ये नहीं नीचे शहीदों का स्मारक 13 कुमाऊं रेजिमेंट। सैल्यूट है ये सभी जवानों को। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। तो यहाँ फिल्म के माध्यम से 1962 में कैसे शैतान से शहीद हुए थे और कैसे उन्होंने पूरे चाइनीज बटालियन को मार गिराया था, ये पूरा यहाँ दिखाया है। हमारे 120 सैनिकों ने 1200 सैनिकों को मार गिराया था। खुद तो 120 सैनिक शहीद हुए, लेकिन सामने चीनियों को 1200 चीनियों को उन्होंने मार गिराया था। ये पूरी दास्तान यहाँ बताइए, जो कि मैं कल ये वीडियो में डालूंगा। उसका पूरा 10-15 मिनट का जो क्लिप है वो मैं कल ब्लॉग में डालूंगा, तो वो जरूर देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूँ। तो ये पूरा दिखाया यहाँ दर्शाया गया था और कैसे कैसे युद्ध हुआ था, कैसे हम युद्ध आ रहे थे, ये पूरा यहाँ दर्शाया गया था। ये कहानी है 1962 की भारत चीन युद्ध की। मेजर शैतान सिंह। दुश्मन किसी भी वक्त रजंगला पर आक्रमण कर सकता था। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है। चीन की सेना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और हमारे वीर सिपाही संगीनों पर सर रख के हमेशा के लिए सुन रहे। 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पे पटक पटक कर मारना। इस प्लाटून के समस्त सैनिक अटल शौर्य के साथ लड़े और हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त। चीन ने 1300 सैनिक खो दिए। चीन के अखबारों में भारतीय सैनिकों की वीरता के किस्से छपे। हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना। यहाँ सभी जवान जो शहीद हुए थे उनके बारे में डिटेल में यहाँ ऑडियो वीडियो के द्वारा बताया गया था। ये कैफेटेरिया एरिया है और सोवेनियर का एरिया है। उस तरफ आर्मी मैन है तो नहीं ले रहे हैं वहाँ का। ब्रेव हार्ट्स ऑफ रजंगला, ये सभी शहीदों की यहाँ तस्वीर लगी है। जो बीच में नहीं लगी है उनकी तस्वीर मिली नहीं है तो नहीं लगाई है। यहाँ भी वैसे ही है। ये जो मोटर टाके गए थे वो अभी भी वहीं पे है, जो अभी और लाइव है, उसको डिफ्यूज़ नहीं किया गया है। अभी ये नो मैंस लैंड है। और ये अभी जो गलवान का जो हादसा हुआ तब ये आमने सामने टैंक आ गई थी। ये राइट हैंड साइड पे जो इंडियन टैंक्स है और ये चाइनीज़ टैंक्स है। और ये यही जगह है जहाँ हम खड़े हैं अभी। सामने की जो पहाड़ी है वही जगह पे है। अभी मैं बाहर से आपको अभी दिखाता हूँ। ये उनको लेफ्टिनेंट जनरल PKV मेमन
उनका जहाँ शहीद हुए थे शैतान सिंह, वो जगह है ये। और वहाँ एक छोटा सा मेमोरियल बना हुआ है उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए। अभी जो बंकर है वो, जो कि मैं बाहर आपको दिखाऊंगा अभी, और जो ऊपर उनका जो अभी स्मारक बना है जहाँ वो शहीद हुए थे, वो स्मारक 8 कुमाऊं का उस वक्त की जो युद्ध हुआ था उसका यहाँ विवरण देते हुए ये तस्वीर बनाई गई है। तस्वीर नहीं है, ये ऐसे पूरा कार्विंग करके बनाया गया है पत्थर पे। उनके वक्त जो इंटरेक्शन हो रहा था, बातचीत हो रही थी, उसका है ये। और उस वक्त जो अखबारों में जो आया था उसकी सब यहाँ वो रखी हुई है कॉपीज़। ये है मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा और ये उनका फ़ोटो, और उनको दिया गया था जो मेडल वो 13 कुमाऊं रेजिमेंट का, और उनके साथ जो भी शहीद हुए थे और सबको जो मेडल मिले थे उनके नाम वगैरह यहाँ पहले ही गैलरी में बताया गया है। उसी तरह यहाँ भी बताया गया है, ये जिनका फ़ोटो नहीं मिला है वहाँ ब्लैंक रखा गया है। उस वक्त का माहौल का यहाँ विवरण दिया गया है, कैसा हालात रहे होंगे, उसका स्टैच्यू की तरह पत्थर पर बनाया गया है। वो है वेपन्स जो उस वक्त यूज़ हुए थे, ये वो वेपन्स है जब यूज़ हुए थे। और जो वॉर के बाद 3 महीने बाद यहाँ है आफ्टर 3 मंथ्स, क्योंकि तब तो बर्फ़ गिरी हुई थी, तो 3 महीने के बाद उनकी बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 96 बॉडीज़ जो थी वो फुली हुई मिली थी, बाकी के सब के टुकड़े मिले हुए थे। और वो उसी समय की ये तस्वीरें हैं, सब बॉडी मिली थी। तो ये यहाँ बुलेट का आप निशान भी देख सकते हो। ये हेलमेट है, ये रेत है जहाँ जवानों का खून गिरा था, वो रेत ले लिया है। और ये CGI शीट जो बंकर को बेच देता है वो उसका शेल है, ये गोली का शेल जो वहाँ से जब मिला था। और एनिमेशन बॉक्स जो हमारे जवान यूज़ करते थे वो वहाँ से जब मिला था, ये सब यहाँ है। और उस वक्त ये चाइनीज़ गन भी वहीं से मिली थी, तो वो भी उन्होंने ले लिया। और वो ये इंडियन गन थी, उसमें जो यूज़ की थी वो, ये गन्स जब उस वक्त यूज़ करते थे, वो गन्स है उस वक्त यूज़ नहीं हुई थी, वो उस ज़माने में 1962 में जो यूज़ करते थे, ये सब मोटर वगैरह करते थे, ये सब वेपन्स है। और अभी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के वक्त वहाँ जो बंकर्स है वहाँ उनका एक मेमोरियल बनाया गया, क्योंकि वो हमने कैप्चर किया वापस, तो ये उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये बनाया गया। और ये वही वेपन्स जो उस 1962 में यूज़ होते थे, वही वेपन्स यहाँ रखा है। और उस वॉर में जो बरामद हुआ था 3 महीने के बाद, उसमें से ये कुछ है। स्प्लिंटर्स बम के जो पार्ट्स है, वो कंटेनर, वाटर बॉटल, फ्रूटिंग, तो ये सब किया गया था। अभी हम यहाँ हैं 13 कुमाऊं, और ये पूरा जो मैप दिखाया गया है जहाँ जहाँ वॉर हुई थी उसके हिसाब से। तो ये सब डिटेल तो यहाँ के जो जवान लोग यहाँ हमको समझाते दिखाते वो है, तो समझना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको पूरा तो डिटेल यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन ये पूरा मैप उसी का है, पेंगोंग लेक वगैरह का। ये ऊपर जो है वो पेंगोंग लेक है वहाँ, और वहाँ एक और लेक है जो कि ये जो है LAC है, यहाँ से जो दिखाई देती है, उस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया। उस वक्त के पिक्चर से मेजर जो शैतान सिंह का ये, और कैसे कैसे अटैक हुआ था। पहला अटैक यहाँ हुआ, दूसरा वहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, इस तरह बताया गया है। जो ब्लू है वो इंडियन आर्मी है और रेड है वो चाइनीज़ आर्मी है, जो कि वो अपने तादाद में हमसे बहुत ज़्यादा थे, फिर भी वो नहीं कर पाए कैप्चर। ये पूरा ये रहा, ये ब्लू से वो दोबारा उन्होंने जब अटैक किया तब का है ये। चुशुल जो उनका कैप्चर करने का वो मंसूबा था वो नहीं हुआ, चुशुल वो कैप्चर नहीं कर पाए। जो चुशुल हम अभी आए और आपको दिखाया वो, तो ये पूरा मॉडल बनाया हुआ है। अभी जो हम हैं ये जगह पर है यहाँ, और सामने मगर हिल और नोमेंस एरिया है। यहाँ का जो है वो नोमेंस एरिया है, और वहाँ पीछे उनका डिप्लॉयमेंट है चाइनीज़ का। तो ये पूरा मैं आपको ग्राफिक में बता दूंगा। तो ये यहाँ जो रेड कलर में जो है डॉर्जे कुमाऊं और ये सब चाइनीज़ के अंडर में है, वहाँ सामने भी देख सकते हो। और यहाँ जो ब्लू में है, डार्क ब्लू या ब्लैक में, वो इंडिया के अंडर में है अभी।
और उसके दोनों के बीच में जो है वो नो मैंस एरिया है। और अभी राजंगला जो टॉप पर है, जिसका वॉर मेमोरियल बना हुआ है, ये राजंगला टॉप, वो सामने से ही दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये टॉप जो है राजंगला, तो ये पूरा मॉडल बनाया है। ये पूरा यहाँ बताया गया है पहाड़ियाँ, जो कि पेंगोंग रेंज है वो सामने की तरफ है, उस तरफ हमको दिखाई दे रही। ये वो है ब्लैक टॉप, जो कि अभी चाइना के साथ पिछले 2 साल जो युद्ध हुआ था ब्लैक टॉप पे, वही युद्ध तो नहीं हुआ था लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो। और ये है कैलाश रेंज, जो कि ये सामने जो दिखता है वो कैलाश रेंज है। और मगर हिल जो सामने यहाँ दिखाई देता है वो मगर हिल। और मगर टॉप जो ऊपर वाला मगर टॉप बोलते हैं, कैलाश रेंज वही है। और रजांगला जहाँ युद्ध हुआ था रजांगला का, वो सामने की तरफ है। यहाँ जो मैं आपको जूम करके नीचे जाके दिखाऊंगा, जहाँ शैतानशी मेजर शैतानशी की बॉडी वहाँ से मिली थी, जो कि पहले ये जो चाइना के अंडर में था। अभी जो ऑपरेशन किया उन्होंने 2 साल पहले, उसमें उन्होंने वापस लिया है। कैलाश रेंज वही अभी भी वहाँ बंकर्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जो ये सब पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में भी यहाँ बताया है। तारा पोस्ट और लद्दाख रेंज, ये सामने जो है वो लद्दाख रेंज है। और ये कैलाश रेंज जो सामने वो ख़त्म होती है, जहाँ अपने बंकर से अभी ऊपर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो अभी किया पिछले के साल, वहाँ वो ऊपर हुआ था। और वो सब अभी अपने में है, यानी कि नो मैंस लैंड भी बोल सकते हैं उसको। और अभी वापस लिया है, वहाँ जाके अभी श्रद्धांजलि दी थी। सॉरी, मेरा आवाज़ थोड़ी जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है। और बीकानेर साउथ लद्दाख रेंज जो ये सामने दिखाई दे रही है। और सभी पर बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये गोप्रो में नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर सामने सब बंकर्स दिखाई दे रहे हैं जो गोप्रो में नहीं दिखाई देंगे। ये सभी पहाड़ियाँ पे हमारे बंकर से इंडियन आर्मी के ये रास्ते भी दिखते हैं। यहाँ देख लो तो रास्ते बनाए हैं, और ये बंकर भी दिखते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, ये देखो। तो ये सभी पहाड़ियाँ पर अभी इंडियन आर्मी बैठी हुई है। और ये रोड है जहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से हानले की तरफ, जो आपको गाड़ी अगर धूल उड़ाती दिख रही है तो। और सामने का जो एरिया है वो नो मैंस लैंड है, वहाँ चाइनीज़ आर्मी भी अभी डिप्लॉय होती है। वो यहाँ से 6 किलोमीटर है। रजांगला टॉप जो जहाँ बंकर लगे हुए हैं वो। आहिर धाम जो उन्होंने बनाया है, जब सबकी बॉडी यहीं पे जलाया गया था उनको लास्ट में वहाँ से लाके, और सभी आहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उसको आहिर धाम नाम दिया गया। बाहर जाके दिखा रहा हूँ, सामने की साइड पे चाइना के कुछ टेंट लगे हुए जो कि नो मैंस लैंड के उस तरफ है। और भी दिखा रहा हूँ आपको जहाँ ये शहीद हुए थे वो पहाड़ी वगैरह सामने ही है। अब पवन आ रहा है तो शायद इतना नहीं सुनाई देगा। और ये जो है ये रजांगला टॉप है, और यहाँ वो बंकर्स है जहाँ लड़ाई हुई थी। वो देखो यहाँ बंकर्स, ये जूम करने के बाद भी इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन 3 बंकर दिखते हैं, वो 3 बंकर है वहाँ। और वहीं पे मेजर शैतान सिंह की मौत हुई थी। वो अभी तक जो कि हमारे अंडर में नहीं था, ले लिया था अभी पिछले साल जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड हुआ, तब वापस हमने वो अपने अंडर में कैप्चर किया। तो ये रजांगला अभी जो है ये नो मैंस एरिया है, यानी कि ये LAC है। ये यहाँ ना ही इंडियन आर्मी जा सकती है ना ही वो लोग आ सकते हैं, यानी कि नो मैंस एरिया है LAC। और ये अगर रास्ता देखते हो आप, ये रास्ते से हम लोग जाएंगे आगे हानले वगैरह। और ये जो पहाड़ियाँ पे जंग हुई थी ये यही पहाड़ियाँ हैं। और वो अगर दिखाई दे तो ये पूरा नो मैंस लैंड है, ये ना ही इंडिया का ना ही चाइना का। और चाइना वाले वहीं से आते हैं यहाँ। और मैं आपको दिखाऊं, ये आपको बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो जगह है ये 1 मिनट, जो 2 टेंट जैसा दिख रहा है ये जगह पे, ये जगह पे जो टेंट वगैरह दिख रहा है वहाँ
इंडिया और चाइनीज़ की जो मंत्रणा होती है, दोनों का जो मीटिंग होता है वो मीटिंग पॉइंट है और वो नो मैंस लैंड है। और चाइनीज़ जो है वो ये पहाड़ियों के बीच से यहाँ से आते, जो उनके पीछे उन पक्का रोड उनका बना हुआ है, वहाँ पक्के रोड से वो लोग आते हैं। और ये उसके पीछे, ये पहाड़ी के पीछे जो अभी अंदर दिखाया, तो उनका बेस भी है और वहाँ उनका पूरा सेटअप बनाया हुआ है। और ये सभी पहाड़ियाँ हैं जहाँ युद्ध हुआ था। और आगे यहाँ से दूर मैंने जो बताया चुशुल, और ये पहाड़ियाँ यहाँ देख रहे हो, ये सभी पहाड़ियाँ जहाँ अपने बंकर्स लगे हुए। ये ऊपर रास्ते अगर आपको जो दिखाई दे, ये रास्ते जैसा अगर दिखाई देगा आपको, तो बंकर्स में जाने के लिए रास्ते हैं। वहाँ अपनी इंडियन आर्मी अभी डिप्लॉय है सभी जगह पे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तो आज का ये व्लॉग यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके हमें बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले ब्लॉग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।